विश्वकर्मा का आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.pmvishwakarma.gov.in खोलें और लॉग इन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉग इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीएम विश्वकर्मा में पंजीकरण के लिए उपलब्ध ई श्रम डेटा देखने के लिए CSE ई श्रम डेटा देखें और विकल्प का चयन करें। अपने CSC उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। CSC उपयोगकर्ता ई श्रम पंजीकृत आवेदक विवरण देख सकते हैं, जिससे वे उन आवेदकों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें पीएम विश्वकर्मा में पंजीकृत कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा में कारीगरों को पंजीकृत करने के लिए CSC उपयोगकर्ता लॉग इन ड्रॉप डाउन से CSC रजिस्टर कारीगर विकल्प का चयन करें। अपने CSC उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। यदि विश्वकर्मा के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और पिछले 5 वर्षों से स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान योजनाओं जैसे कि PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा के तहत क्रेडिट या ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, तो कारीगर का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। कारीगर का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और आधार सहमति बॉक्स को चिन्हित करें। कारीगर के मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड यानी OTP दर्ज करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें तथा बायोमेट्रिक का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण करें। बायोमेट्रिक का उपयोग करके प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक बटन पर क्लिक करें। फिंगरप्रिंट, आइरिस या चेहरे की पहचान का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करें। पंजीकरण फॉर्म भरने हेतु व्यक्तिगत विवरण अनुभाग में नाम, पिता या पत्नी का नाम, जन्म तिथि और लिंग स्वचालित रूप से आधार से प्राप्त किया जाएगा। पिता, पति या पत्नी का नाम यदि आधार से प्राप्त नहीं होता है तो CSC की सहायता लें और आधार में अपने पिता, पति या पत्नी के नाम का विवरण ठीक कराकर पुनः एप्लीकेशन भरें। ध्यान रखें, व्यक्तिगत विवरण अनुभाग में प्रत्येक जानकारी जरूरी है। कारीगर की वैवाहिक स्थिति का चयन करें। कारीगर की श्रेणी यानी जनरल, SC, ST या OBC का चयन करें। यदि कारीगर दिव्यांगजन नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। यदि कारीगर दिव्यांग है तो दिव्यांगजन का प्रकार चुनें। यदि कारीगर अपने गृह जिले में व्यवसाय कर रहा है तो हाँ, अन्यथा नहीं का चयन करें। कारीगर अल्पसंख्यक श्रेणी का है या नहीं, इसका चयन करें। संपर्क विवरण अनुभाग में मोबाइल नंबर और आधार नंबर स्वतः भरा जाएगा। यदि उपलब्ध हो तो पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। परिवार विवरण अनुभाग में यदि राशन कार्ड नंबर आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो राशन कार्ड नंबर और परिवार का विवरण स्वतः भर जाएगा। अन्यथा परिवार का विवरण प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। राशन कार्ड के परिवार के विवरण में कारीगर जरूरी बदलाव कर सकते हैं। यदि राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो परिवार की जानकारी मैनुअल रूप से जोड़ें। आधार पता विवरण अनुभाग में आधार पता, राज्य, जिला और पिन कोड स्वतः भरा जाएगा। यदि आधार का पता वर्तमान पते के समान है तो आधार पते के समान पर क्लिक करें और चयन करें कि कारीगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है या नहीं। यदि हाँ तो ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करें। यदि कारीगर शहरी क्षेत्र से है तो क्या आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं वाले भाग में नहीं चुनें और अपने ULB यानी शहरी स्थानीय निकाय का चयन करें। आधार पता विवरण अनुभाग में यदि आधार पता अलग है तो वर्तमान पता चुनें और चयन करें कि कारीगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या नहीं तथा कारीगर का वर्तमान पता विवरण दर्ज करें। व्यवसाय व्यापार विवरण अनुभाग में कारीगर का व्यवसाय व्यापार का नाम चुनें। यदि कारीगर व उसके परिवार का व्यवसाय समान है तो चेक बॉक्स को टिक मार्क करें तथा व्यावसायिक पता चुनें। यदि व्यवसाय का पता आधार के समान है तो आधार पते के समान चुनें।
यदि वर्तमान पता समान है तो वर्तमान पते के समान चुनें। यदि व्यावसायिक पता आधार और वर्तमान पते से अलग है तो अन्य विकल्प चुनें और व्यावसायिक पता दर्ज करें। बचत बैंक विवरण अनुभाग में कारीगर के बैंक खाते का नाम चुनें, IFSC कोड दर्ज करें, बैंक शाखा का नाम चुनें, खाता संख्या दर्ज करें और खाता संख्या दोबारा दर्ज करके इसकी पुष्टि करें। क्रेडिट सहायता अनुभाग में चुनें कि क्या कारीगर को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या बाद में हो सकती है, और यदि क्रेडिट सहायता की आवश्यकता है तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दर्ज करें। यदि कारीगर उसी बचत बैंक या शाखा में ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण लेने के लिए पसंदीदा बैंक शाखा में मौजूदा बचत बैंक खाते का चयन करें। अन्यथा यदि कारीगर अलग बैंक शाखा से ऋण लेना चाहते हैं तो अन्य का चयन करें और उस बैंक और शाखा का चयन करें जहां से कारीगर ऋण लेना चाहते हैं। ऋण का उद्देश्य चुनें तथा यदि कोई बकाया मौजूदा ऋण है तो उसका विवरण दर्ज करें और कुल मासिक पारिवारिक आय दर्ज करें। डिजिटल प्रोत्साहन अनुभाग में यदि कारीगर के पास कोई UPI ID है तो हाँ, अन्यथा नहीं का चयन करें। यदि हाँ तो UPI ID विवरण प्रदान करें। यदि उपलब्ध हो तो UPI ID से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। कौशल प्रशिक्षण अनुभाग और टूल किट अनुभाग में योजना घटक लाभों को पढ़ें और समझें। मार्केटिंग सहायता अनुभाग में इस योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न मार्केटिंग संबंधी सहायता लाभों का चयन करें। घोषणा और नियम एवं शर्तें स्वीकार करें। सभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन का यूनिक एनरोलमेंट नंबर नोट करें। आवेदन सबमिट होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी बैंक ब्रांच को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी। सत्यापन करने के लिए बैंक ब्रांच के अधिकारी PM विश्वकर्मा पोर्टल खोलें और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन भाग में अपने उद्यम मित्र यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा लॉगिन करें। PM विश्वकर्मा पोर्टल पर दर्ज बचत बैंक खाता विवरण को सत्यापन के बाद SLBC यानी राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी को भेजा जाएगा। SLBC यानी राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी बचत बैंक खाता विवरण के सत्यापन के लिए PM विश्वकर्मा पोर्टल पर अपने उद्यम मित्र यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा लॉगिन करें। SLBC द्वारा सत्यापित आवेदनों की जानकारी DFO अधिकारी को भेजी जाएगी। DFO अधिकारी द्वारा तीसरे और अंतिम चरण का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन। इसके उपरांत आवेदन को 3 स्तरीय जांच से गुजरना होगा। ग्राम पंचायत pmvishwakarma.gov.in पर जाएं और लॉग इन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉग इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सत्यापन लॉग इन विकल्प के तहत ग्राम प्रधान लॉगिन चुनें। ग्राम पंचायत के रूप में उपयोगकर्ता की भूमिका का चयन करें और ग्राम प्रधान का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। ग्राम प्रधान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। नामांकित कारीगरों को देखने के लिए आवेदक विवरण पर क्लिक करें। लंबित समीक्षाओं को देखने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से आवेदक विवरण की समीक्षा करें का विकल्प चुनें। कारीगरों का व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पारिवारिक विवरण, पता विवरण और पेशे या व्यापार विवरण सहित संपूर्ण विवरण देखें। आवेदन की अनुशंसा करने के लिए ग्राम प्रधान समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसा का चयन करें। सत्यापन की तिथि चुनें और सत्यापन के चरण 1 से कारीगरों की अनुशंसा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। आवेदन की अनुशंसा नहीं करने के लिए ग्राम प्रधान समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसित नहीं का चयन करें। अस्वीकृत का कारण चुनें और कारीगरों की अनुशंसा न करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। शहरी स्थानीय निकाय pmvishwakarma.gov.in पर जाएं और लॉग इन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉग इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सत्यापन लॉग इन विकल्प के तहत ULB लॉगिन चुनें। ULB लॉगिन के रूप में उपयोगकर्ता की भूमिका का चयन करें और ULB उपयोगकर्ता
अपना स्वच्छ भारत मिशन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। नामांकित कारीगरों को देखने के लिए आवेदक विवरण पर क्लिक करें। लंबित समीक्षाओं को देखने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से आवेदक विवरण की समीक्षा करें का विकल्प चुनें। कारीगरों का व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पारिवारिक विवरण, पता विवरण और पेशे या व्यापार विवरण सहित संपूर्ण विवरण देखें। आवेदन की अनुशंसा करने के लिए ULB समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसा का चयन करें। सत्यापन की तिथि चुनें और सत्यापन के चरण 1 के कारीगरों की अनुशंसा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। DMDC वेरिफिकेशन। pmvishwakarma.gov.in पर जाएं और लॉगिन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉगिन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सत्यापन लॉगिन विकल्प के अंतर्गत DMDC लॉगिन चुनें। DM के रूप में उपयोगकर्ता भूमिका का चयन करें और DMDC उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। ग्राम पंचायत या ULB द्वारा अनुशंसित कारीगरों को देखने के लिए आवेदक विवरण पर क्लिक करें। लंबित समीक्षाओं को देखने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से आवेदक विवरण की समीक्षा करें का विकल्प चुनें। कारीगरों का व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पारिवारिक विवरण, पता विवरण और पेशे या व्यापार विवरण सहित संपूर्ण विवरण देखें। आवेदन की अनुशंसा करने के लिए DMDC समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसा का चयन करें। सत्यापन की तिथि चुनें और सत्यापन के चरण 1 से कारीगरों की अनुशंसा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। आवेदन की अनुशंसा नहीं करने के लिए DMDC समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसित नहीं का चयन करें। अस्वीकृति का कारण चुनें और कारीगरों की अनुशंसा न करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। DFO वेरिफिकेशन। pmvishwakarma.gov.in पर जाएं और लॉगिन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉगिन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सत्यापन लॉगिन विकल्प के तहत MSME DFO लॉगिन चुनें। DFO के रूप में उपयोगकर्ता की भूमिका का चयन करें और DFO उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। DMDC द्वारा अनुशंसित कारीगरों को देखने के लिए आवेदक विवरण पर क्लिक करें। लंबित समीक्षाओं को देखने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से आवेदक विवरण की समीक्षा करें का विकल्प चुनें। कारीगरों का व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, पारिवारिक विवरण, पता विवरण और पेशे या व्यापार विवरण सहित संपूर्ण विवरण देखें। किसी एप्लीकेशन की अनुशंसा करने के लिए DFO को समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसित का चयन करना होगा। सत्यापन की तिथि चुनें और सत्यापन के चरण 3 से कारीगरों की अनुशंसा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। आवेदक की अनुशंसा नहीं करने के लिए DFO समीक्षा स्थिति ड्रॉप डाउन से अनुशंसित नहीं का चयन करें। अस्वीकृति का कारण चुनें और कारीगरों की अनुशंसा न करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें।